जय हिंद। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल दी आर डी एक्सप्रेस। इस वीडियो में हम लोग सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के लिए गणित का चौथा प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। अगर आप अपनी तैयारी को सबसे बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपका कोई भी क्लास मिस न हो और आपकी तैयारी सबसे अच्छी हो सके। दोस्तों, आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए और चलिए आज की अपनी तैयारी जीत की शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि यदि a के पावर b का मान 343 हो तो बताइए a प्लस बी का होल पावर b माइनस 1 का मान कितना होगा। इस प्रश्न को आप पहले खुद बना सकते हैं, उसके बाद इसके सोल्यूशन को देखिए। दोस्तों चलिए हम इसके सोल्यूशन को देखते हैं। हम आपको बता दें कि सवाल में a के पावर b का मान दिया गया है 343 और हमें इतना मान पूछ रहा है, तो बड़ी बात यह है कि हमें a और b ज्ञात होगा तभी तो ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए सिंपल बात है कि अगर a का पावर b है तो इस 343 को भी इसी फॉर्म में लिखेंगे। तो बताइए, तो क्या हम इसे 7 का पावर 3 लिख सकते हैं? सिंपल बात है। तो अगर आप तुलना करते हैं तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा कि आधार के जगह पर a के जगह पर 7 है और b की जगह पर 3 है। चलिए हम लिखते हैं कि a की जगह पर कितना आ गया दोस्तों, 7 आ गया और b की जगह पर कितना आ गया, 3 आ गया। अब सिंपल बात है कि अब अपने सवाल को हम लोग कर सकते हैं। सवाल यही न था जी कि a प्लस 1 का पावर b माइनस 1 था। चलिए हम इसको करते हैं, बस मान रखेंगे हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे a है, बताइए a का मान कितना आया है, 7। तो लिखेंगे 7 प्लस 1, ठीक है, और के पावर में b माइनस 1, b कितना है 3, 3 में से 1 जाए कितना बचेगा जी, 2। सिंपल बात है, 7 है कितना होता है 8, 8 का स्क्वायर 8 नहीं 64। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद है आप समझे होंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दोस्तों आज का दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं, बड़ा आसान सवाल है और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कि 1/1 गुना 2 प्लस 1/2 गुना 3 1/3 गुना 4 ऐसे ही करके अंत में 1/99 गुना 100 का मान हमें ज्ञात करना है। इस सवाल को अगर आप ट्रिक से नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत है। और दोस्तों बड़ा आसान ट्रिक है इसका, हम देखिए आपको बताते हैं। देखिए मैं आपको एक बता दूँ कि हल करते समय ना आपको शुरू वाले को लेना है। शुरू वाला क्या है दोस्तों, 1/1 है। अच्छा, घटाव कर देना है अंतिम वाले को। अंतिम कितना है दोस्तों, 1/100 है। बस आपका काम हो गया। लेकिन एक काम और करना है, गुना न 1 अंतर। समझिए अंतर, अंतर का मतलब क्या है दोस्तों, ये दोनों के बीच में कितना अंतर है, 1 2 के बीच में कितना है, 1 है। देख लीजिए सब पदों के बीच में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है ना जी। यहाँ पे 3 4 में 1 का, बस यही आपको काम करना है। तो अंतर एक बार हम मिटा देते हैं, देख लीजिए, आपको याद रखना है बस, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग अंतर लिखेंगे, 1 अंतर, अंतर कितना है 1 है। चलिए हल कर लीजिए, कितना होगा दोस्तों, एलसीएम लीजिएगा ना तो हो जाएगा आपका 100। इधर 100 माइनस 1 कितना बच जाएगा, 99/100। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ जाएंगे। चलिए दोस्तों इसी बेस पे थोड़ा आज के तीसरे सवाल को आप खुद पहले कीजिए, उसके बाद इसके सोल्यूशन को देखिए। बिल्कुल आसान सवाल है दोस्तों। जैसे आपको सवाल ऐसे देखने को मिलता है, बस आपको याद रखना है कि शुरू वाला क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं शुरू वाला है 1/2 और घटाव अंतिम वाला, अंतिम वाला देख लीजिए कितना है, 1/26। और क्या बताया था दोस्तों, बीच गुना कर देना है 1 अंतर से। अंतर कितना का देख सकते हैं आप, 2 5 के बीच 3 का अंतर है, 5 8 के बीच 3 का, देख रहे हैं ना, 3 का अंतर है, बस कर लीजिए। चलिए एलसीएम कितना होगा, 26 होगा, इधर हो जाएगा 13, इधर क्या हो जाएगा 1, और बाकी अंतर कितना है 1/3 है। अब दोस्तों देखिए इसको हम लोग अगले स्क्रीन पे बनाएंगे। बाकी आप देख सकते हैं कि हमें क्या मिलेगा, 13 में से 1 गया, 12/26 गुना 1/3, ठीक है, आप देख सकते हैं। चलिए हम हटाते हैं, हमको मिला था 12/26 गुना 1/3। आप हल कर लीजिए, 3 चौका 12, फिर काटे 2 से, 2 दूनी 4, 13 दूनी 26, आपको मिल गया 2/13, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। उम्मीद आप समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न को आप थोड़ा खुद से हल कीजिए। कह रहा है कि कौन सा एक पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता है। दोस्तों यूनिट डिजिट से प्रश्न बिल्कुल आते हैं। मैं आपको बता दूं कि देखिए पहले तो आप एक काम कीजिए, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। वैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, वैसे देख सकते हैं आप 4 का स्क्वायर 16। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, वैसे देख लीजिए 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। तो अब बताइए तो दोस्तों यूनिट डिजिट की बात है कि पूर्ण अगर ये वर्ग हैं तो इसका यूनिट डिजिट क्या नहीं हो सकता है दोस्तों, 1 होता है, 4 होता है, 9 होता है। यूनिट का मतलब इकाई वाला,
6 होता है, 5 होता है, फिर 6 होता है, देख लीजिए 9 होता है, 4 होता है, 1 होता है। क्या नहीं होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं। आपके लिए अगर बता दूं तो होता नहीं है क्या दोस्तों, देख लीजिए आप सामने, आपके सामने स्पष्ट है। 2 नहीं होता है, 3 नहीं होता है, समझ रहे हैं ना क्या हम बता रहे हैं। फिर क्या हो सकता है, 7 नहीं होता है, तो आप देख लीजिए कि और 8 भी नहीं होता है इकाई स्थान पे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई स्थान 8 नहीं हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह प्रश्न बहुत आसान है और इस प्रश्न को आप ऑप्शन से ही कर लीजिएगा। चलिए हम इस प्रश्न को करते हैं। कह रहा है कि किसी 2 अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है, उस संख्या में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या में 9 अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो बताइए संख्या क्या है। सबसे पहले तो दोस्तों पहला सवाल जो बोल रहा है कि किसी 2 अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है, तो देखिए तो इन दोनों का गुणनफल 6 है ना। चलिए ये तो हो सकता है, लेकिन 5 और 3 का गुणनफल 6 थोड़े होगा, ये नहीं हो सकता है। फिर 3 चौक का बार ये भी नहीं होगा, हाँ 3 दूनी 24 ये हो सकता है। दोस्तों 2 ऑप्शन हमें लग रहा है कि ये करेक्ट हो सकता है। चलिए आगे इसको तौलते हैं। तो हमारा नियम क्या कह रहा है कि इस संख्या में 9 जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए 16 को लेकर चलते हैं, जैसे आप 9 जोड़िएगा तो सवाल क्या कह रहा है कि उसके अंक का स्थान पलट जाएगा, माने 16 पलट जाएगा। 16 है तो क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा। क्या ऐसा संभव है, बिल्कुल नहीं। चलिए अंतिम को चेक कीजिए, 23 वाले को। अगर आप 23 में 9 जोड़ते हैं तो सवाल के अनुसार ही पलट जाएगा, 23 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो बात तो सही है, देख लीजिए आप। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 डी हो जाएगा कि 23 ही ऐसी संख्या है जिस अंकों का गुणनफल 6 है और यह सवाल को फुलफिल कर रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को आप खुद से करने का प्रयास कीजिए, बड़ा आसान सवाल है दोस्तों। यह टाइम टेकिंग ले सकता है, लेकिन ट्रिक से आप बहुत जल्दी कर लीजिएगा। कर 1/12 प्लस 1/20 1/30 42 56 72 90 का अंक योगफल कितना होगा। वही बात है दोस्तों, आपको लिखना होगा इसको उसी फॉर्म में। बताइए तो आप लिख सकते हैं इसको 12 लिख सकते हैं, 1/3 गुना 4। सेम वैसे इस 20 का लिखिएगा जी, 4 गुना 5। लिखना ऐसे है कि यह खत्म होता है तो यहाँ शुरू हो। वैसे देख लीजिए 30 का लिखिएगा, 5 गुना 6। आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। चलिए आप हटा सकते हैं और लास्ट वाला लिख लीजिए कि 90 वाला। क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 के बाद इसमें 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आ जाएगा। 9 गुना 10, 9 दहिया 90। सिंपल बात है। तो दोस्तों मैंने क्या बताया था इसको हल करते समय कि शुरू वाले और अंत वाले का प्रयोग करना है। इसके शुरू वाले का क्या है दोस्तों, 1/3 है, और घटाव इसका अंत वाला क्या है, 1/10 है। और बाकी दोस्तों दोनों के बीच का अंतर 1 है ना, तो 1 तो लिखा नहीं रहता है। चलिए एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 यही 30 हो जाएगा ना जी, 10 हो जाएगा। 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो सिंपल बात है, 10 में 3 गया 7/30, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए ही में दिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यह प्रश्न भी अच्छा है, पहले इस प्रश्न को आप समझिए। कह रहा है कि शुरुआती से 111 जो पूर्ण संख्याएं हैं उनके योगफल का इकाई अंक क्या होगा। बड़ा आसान है, मैं आपको बता दूं कि प्रथम n पूर्ण संख्याओं के योगफल की बात है तो सूत्र होता है n × n-1/2 बस। और n कितना है दोस्तों, 111 रख लीजिए। 111 देखिए 111 में से घटेगा ना, कितना हो जाएगा, 110 और बटा क्या 2। चलिए आप इसको कटा सकते हैं ना, तो आप कटाइए, कितना बार 55 बार में कटेगा ना। दोस्तों आपको आंसर से मतलब नहीं है, बस यूनिट डिजिट से मतलब है। तो सिंपल बात है कि 1 में 5 से रखिए, क्या मिल जाएगा जी, 5 का 5। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कह रहा है कि इसको हल करने के बाद इकाई अंक क्या आएगा। आप देख सकते हैं, आपको बस इकाई अंक से मतलब है ना, बस इकाई दोनों का इकाई अंक पकड़ लीजिए। 9 9 81 का 1 होगा ना, इकाई से मतलब है। घटाव 6 चौबे का 24 का 4 होगा। अब दोस्तों 1 में तो 4 जाएगा नहीं, तो हासिल लेगा 10, तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा ना। 11 में 4 गया 7। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को आप खुद से कीजिए। कह रहा है कि शुरुआती के प्रथम के 152 प्रकृत संख्याओं का योग का इकाई अंक क्या होगा। अगर प्रकृत संख्याओं के योगफल की बात है तो n इंटू यहाँ पर प्लस होता है, ठीक है, n × n+1/2। बस n का मान 152 रख दीजिए, 152 और गुना एगो जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 153 और बटा कितना 2। आप पहले इसको कटा लीजिए, 2 7 14 और 2 6 12। आपको मतलब है सिर्फ इकाई अंक से, तो बस इस 6 का 3 में गुना कीजिए, 6 3 कितना होगा 18 का कितना मिल जाएगा 8। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से सबसे बड़ी संख्या आपको पहचानना है। बड़ा आसान है, चलिए जल्दी से करते हैं। आप इसको समझ सकते हैं कि यह 3 3 का 9 9 3 27 का पावर 2 है। मतलब कितना होता है, 27 का पावर 2 का बात करते हैं 729 होता है।
चलिए यह तो बहुत आसान है। 9 कितना हो जाएगा जी, 81 हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो क्या, 3 3 6 3 9, फिर 9 81 हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो ध्यान दीजिए, पहले तो 3 3 6 का स्क्वायर करेंगे, पहले 6 का स्क्वायर फिर इसका होल स्क्वायर। तो दोस्तों 6 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर करना कितना होता है, 1296। आप देख सकते हैं दोस्तों कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, यही वाला है ना, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग 10 प्रश्नों कर पाए हैं। वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।